लक्ष्मण जी ने रावण का वध क्यों किया था? आखिर कैसे हुआ लक्ष्मण और रावण का पुनर्जन्म? आप देख रहे हैं भक्ति मन। तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। रामायण की अनेक कहानियां हमारे देश और दुनिया में प्रचलित है। हर संस्कृति ने राम कथा को अपने तरह से समझाने का प्रयास किया है और इसी कारण रामायण की अलग अलग कहानियां अलग अलग जगहों पर देखने और सुनने को मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण के बाद लक्ष्मण जी, रावण और सुपर्णखा का पुनर्जन्म हुआ था? जी हाँ दोस्तों, तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की असली कहानी। दरअसल दोस्तों, राजस्थान गुजरात के इलाके के कहानियों में उस क्षेत्र के लोक कथाओं और जैन धर्म का खास प्रभाव देखने को मिलता है। जैन रामायण के अनुसार श्री राम को जैन धर्म के अनुयायी के रूप में दर्शाया गया है, जो हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। इसलिए इस कथा में रावण का वध लक्ष्मण द्वारा किया गया, जिसके दंड के तौर पर उन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ा था, जहां इनकी मृत्यु रावण के पुनर्जन्म के हाथों होती है, जो कि लक्ष्मण सुपर्णखा के नाक कान काटने के भी दोषी थे। और इसी कारण सुपर्णखा ने अगले जन्म में उनकी पत्नी रूप में जन्म लिया। भले ही लक्ष्मण जी उस जन्म में उसे पति नहीं बन पाए, लेकिन दोस्तों ये सब रामायण जो भी हम आपको बता रहे हैं, ये जैन धर्म के अनुसार ही बताई गई है। दरअसल राजस्थान में प्रचलित लोक कथाओं के अनुसार लक्ष्मण जी ने बाबूजी महाराज के रूप में जन्म लिया, जो एक मनुष्य और अप्सरा के संतान थे। उनकी एक सगी बहन और 2 सौतेले भाई भी थे। रावण ने इसी जन्म में जिंदराव खिंजी के नाम से जन्म लिया और उसकी अक्सर बाबूजी महाराज से लड़ाई होती रहती थी, क्योंकि बाबूजी महाराज अपने माता से वादा किया था कि वो उनकी गायों की रक्षा करेंगे और जिंदराव खिंजी की नजर उनकी गाय पर हमेशा लगी हुई थी। सुपर्णखा ने इस जन्म में फूलवती के रूप से जन्म लिया और बाबूजी महाराज अपने भाई के बेटी के शादी के दहेज के तौर पर लंका से ऊंट लेकर आए थे और उनके इस काम में चर्चा दूर दूर तक होने लगी, जिससे प्रभावित होकर फूलवती ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। पहले तो बाबूजी महाराज ने मना कर दिया, लेकिन काफी समझाने पर वो मान गए और उनकी माता ने उनको याद दिलाया कि उन्हें गाय की रक्षा करनी है और अगर वो शादी करके चले गए तो गायों की रक्षा के लिए कोई नहीं बचेगा। तब बाबूजी महाराज ने उनसे वादा किया कि जैसे ही उन्हें गायों की चोरी की सूचना मिली तो उसी हाल में वो वापस चले आए और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पहले 3 फेरे लेकर फूलवती तो बाबूजी की पत्नी बन गई, पर आखिरी 4 फेरे के होने से पहले ही उनकी मां ने उन्हें सूचना दे दी और जिंदराव खिंजी ने उनकी गाय चुरा लिए। यह सुनते ही बाबूजी बीच में ही छोड़कर आ गए। बाबूजी महाराज और जिंदराव खिंजी के बीच भीषण युद्ध हुआ। बाबूजी महाराज ने जिंदराव खिंजी को पराजित कर दिया और उनकी जान बख्श दी, पर जिंदराव खिंजी और बड़ी सेना लेकर वापस लड़ने आ गए। ऐसे में बाबूजी महाराज को अपना पिछला जन्म याद आया और ये स्मरण हुआ कि उनकी नियति जिंदराव खिंजी के हाथों मारा जाना लिखा है। यह सोचकर उन्होंने अपने हाथों में कोड़े पकड़ लिया और तलवार जिंदराव खिंजी को दे दी। पर जिंदराव खिंजी बाबूजी महाराज के काफी इज्जत करते थे और वो उन्हें सिर्फ हराना चाहते थे, मारना नहीं चाहते थे। पर बाबूजी ने उन पर लगातार कोड़े बरसाए और जिंदराव खिंजी ने अपनी तलवार उन पर चला दी। तलवार लगते ही स्वर्ग से एक पल के लिए बाबूजी महाराज लक्ष्मण बनकर राम के लोक में चले गए। जिंदराव खिंजी की मृत्यु बाबूजी के भतीजे रूपनाथ के हाथों हुई थी। इसके बाद रूपनाथ के युद्ध के संन्यास ले लिया और गोरखपत में शामिल हो गए। फूलवती को जब बाबूजी के मृत्यु का पता चला तो वो भी सती हो गई और इस तरह तीनों के दूसरे जन्म में उद्धार हुआ। दोस्तों, आज भी बाबूजी महाराज की कहानियां राजस्थान में पढ़ी और सुनाई जाती है। इस तरह तीनों का दूसरे जन्म में उद्धार हुआ। दोस्तों, आज भी बाबूजी महाराज की कहानियां राजस्थान में पढ़ी और सुनाई जाती है और इसी तरह यह रामायण की परंपरा को लोक कथाओं के जरिए जिंदा रखा गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक खास वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए भक्ति मन। धन्यवाद।